हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री के सेकंड पेपर का टॉपिक सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट इन इंडिया में मध्यकाल के दौरान भारत में भक्ति आंदोलन का परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे आज इस वीडियो में हम देखेंगे। शुरू करते हैं। भारत में धार्मिक इतिहास का आरंभ वैदिक परंपरा से हो चुका था, यानी ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल से ही धार्मिक इतिहास का आरंभ परंपरा से हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में जब कर्मकांडों की जटिलता एवं बहुलता से जनमानस त्रस्त हो गया, तब छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में जनता को राहत प्रदान की। यानी जो उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल में जो धर्म था, जो धार्मिक संस्कार थे, जो क्रियाएं थीं, उनसे कहीं ना कहीं जो आम इंसान था वो काफ़ी त्रस्त था, तो उसमें कुछ कमियां थीं। तब जैन धर्म और बौद्ध धर्म आए, राहत प्रदान की। इन दोनों ही धर्मों ने जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव से अपने को दूर रखकर आम जनता को आकर्षित किया। जैसे उत्तर वैदिक काल में हम ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक में लिखे थे वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में हो गई, और बौद्ध धर्म ने जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव से अपने को दूर रखा, आम जनता को आकर्षित किया। बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा के उदय से धर्म में भी कुछ तंत्र मंत्र एवं अन्य बुराइयां पनपी। जैसे बौद्ध धर्म में भी वज्रयान शाखा से अन्य बुराइयां पनपी। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर दक्षिण भारत में शैव एवं वैष्णव धर्म का आविर्भाव हुआ, यानी शुरू हुआ या शुरुआत हुई। शैव नयनार एवं वैष्णव अलवार संतों ने पुराने धर्म में सुधार कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए। रामानंद ने प्रायः सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर जाति पाति का विरोध किया। उत्तर भारत में इस समय जाति प्रथा एवं ऊंच नीच की भावना चरमोत्कर्ष पर थी, अतः निम्न जाति के लोगों को इस भक्ति आंदोलन ने तेजी से आकर्षित किया। कबीर नामक एवं चैतन्य के अनेकानेक शिष्य बन गए। उत्तर भारत में अरबों, गजनवी एवं गौरी के आक्रमणों के पश्चात दिल्ली सल्तनत की 1206 ईस्वी में स्थापना के साथ ही इस्लाम धर्म फैलने लगा। इसके साथ ही प्यार, मोहब्बत, भाईचारे, हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम लेकर भारत में सूफी सिलसिले अस्तित्व में आए। एक तरह भक्ति आंदोलन, दूसरी तरफ सूफीवाद ने समस्त भारत के वातावरण को धर्ममय कर दिया। भारत के धार्मिक इतिहास का यह स्वर्णिम काल था। भक्ति एवं सूफी दोनों ही परंपराओं में एक से बढ़कर एक संतों का आविर्भाव हुआ। इन सभी ने हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारे एवं पारस्परिक समन्वय की ऐसी बयार बहाई कि सारी हिंदुस्तान की जनता आह्लादित हो उठी। समस्त जनता की आध्यात्मिक जिज्ञासुओं की पूर्ति इन संतों ने की। इसी समय कबीर के दोहों और तुलसीदास जी की रामचरितमानस की रचना हुई। ये आज भी भारतीय जनमानस को उनकी तमाम समस्याओं का समाधान सुझाने में प्रासंगिक है। हम इस अध्याय में भक्ति परंपरा का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। अब हम पढ़ेंगे जैसे भक्ति परंपरा क्यों आई, भारत में क्या कारण थे। भक्ति परंपरा के कारण या भक्ति आंदोलन के कारण। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होने एक महत्वपूर्ण घटना थी। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ एवं प्रसार के कारण निम्नवत हैं। जैसे पहला है सरल धर्म की आकांक्षा। जनसाधारण के लिए कर्मकांड प्रधान या ज्ञान मार्ग को अपनाना कठिन था। वे ऐसा धर्म चाहते थे जिससे पुरोहितवाद ना हो। भागवत धर्म के उत्थान के बाद ही याज्ञिक कर्मकांड कम होते जा रहे थे। भक्ति आंदोलन इस प्रकार के रूढ़िवादी विचारों के विरुद्ध था। समाज में ब्राह्मणवाद की जटिलता के कारण भी प्रतिक्रिया हो रही थी। ब्राह्मणों ने सर्वोच्च स्थान बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक नियमों को बनाया था, जो सामान्य लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अलबरूनी लिखता है, समाज पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। वेद अध्ययन, धार्मिक पूजा, आराधना, यज्ञ अन्य लोगों के लिए वर्जित था। जब शूद्र तथा वैश्य ने वेद अध्ययन तथा आराधना
यज्ञ का प्रयास किया तो समकालीन शासकों ने ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर उसकी जीवा कटवा ली। समाज में ब्राह्मणों की प्रभुता अन्य वर्गों को स्वीकार नहीं थी। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ने भी यही प्रयास किए थे, लेकिन ब्राह्मण वर्ग ने धर्म के स्वरूप पर तथा उससे संबंधित कर्मकांड पर नियंत्रण स्थापित करके अपना प्रभुत्व बनाए रखा तथा निम्न जातियों के लिए मोक्ष के द्वार बंद कर दिए। यह धार्मिक असमानता भक्ति आंदोलन का कारण थी। सामाजिक समानता की आकांक्षा। भक्ति आंदोलन का दूसरा कारण सामाजिक असमानता थी। मध्यकाल में जाति व्यवस्था जटिल हो चुकी थी। अनेक विदेशी वर्गों को हिंदू समाज में सम्मिलित कर लिया था, जिससे हिंदू समाज में जाति प्रथा जटिल हो गई थी। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों का जाति प्रथा में कोई स्थान नहीं था। प्रतिलोम विवाह यानी एक जाति का या ऊंची जाति का नीची जाति जो उस समय मानी जाती थी, या नीची जाति उस समय की ऊंची जाति से अगर कोई पुरुष या महिला विवाह कर लेते थे उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। उससे जो संतानों की जाति प्रथा में कोई स्थान नहीं था। उत्पन्न संतानों को अस्पृश्यता यानी छुआछूत की भावना में वृद्धि हो रही थी। बौद्ध और जैन धर्मों ने भी सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्थापित कर दिया था, लेकिन ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना से जाति प्रथा भी जटिल रूप से पुनः स्थापित हो गई थी। अतः भक्ति आंदोलन इस प्रकार की सामाजिक असमानताओं के विरुद्ध विद्रोह था। भक्ति के क्षेत्र में सभी बराबर थे, अतः दलितों तथा अस्पृश्यों को समानता का मार्ग उपलब्ध हुआ। ईश्वर को स्मरण करना ही धर्म का प्रमुख लक्षण माना जाने लगा। अलबरूनी ने भगवान वासुदेव के शब्दों को इस प्रकार लिखा है, ईश्वर निष्पक्ष भाव से न्याय करता है तो वह उसकी दृष्टि में बुरा है। यदि कोई बुरा कर्म करते हुए भी ईश्वर का स्मरण करता है तो वह उसकी दृष्टि में अच्छा है। मुसलमानों के अत्याचार। भक्ति आंदोलन 2 चरणों में विकसित हुआ। प्रथम चरण दक्षिण भारत में था, जो इस्लाम के आगमन के पूर्व था। उत्तर भारत में भागवत धर्म का प्रसार मुसलमानों के आगम के पूर्व हो रहा था, लेकिन 13वीं शताब्दी में इस्लाम के उत्तर भारत में आ जाने से स्थिति में परिवर्तन हो गया। मुस्लिम शासकों के संकीर्ण धार्मिक दृष्टिकोण के कारण हिंदू समाज के लिए अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया। मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपनी प्रजा नहीं माना, उनसे जजिया वसूल किया। जजिया यानी एक प्रकार का कर था, धार्मिक कर था। उन्हें बलात् मुसलमान बनाया, यानी जबरदस्ती मुसलमान बनाया। न बनने पर वध कर दिया, यानी ना बनने पर उन्हें मार दिया गया। हिंदुओं को न्याय नहीं मिल सकता था। मंदिरों तथा मूर्तियों का विनाश करके हिंदू का सांस्कृतिक संहार किया, यानी मूर्तियों का विनाश यानी वहाँ के जो समय के मंदिर थे हिंदुओं के, उन्हें तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, विनाश कर दिया। अतः ऐसी स्थिति में हिंदुओं ने ईश्वर की भक्ति में शांति प्राप्त की, जो दुष्टों तथा अत्याचारियों के विनाश के लिए समय समय पर अवतार लेता है। इससे पलायनवाद की एक भावना का भी जन्म हुआ। इस्लाम का प्रचार। मुसलमान शासकों का उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना था। उलेमा वर्ग इसकी मांग करता रहता था। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जा रहा था। मुस्लिम शासकों की नीति थी कि दलित वर्गों को सरलता से प्रलोभन दिया जा सकता था। अतः भक्ति आंदोलन का एक कारण हिंदू समाज का संगठन दृढ़ करना, उसकी रक्षा करना था। इसलिए इस्लाम के प्रसार को रोकने के लिए हिंदू समाज को जनवादी बनाना आवश्यक हो गया था। इसके लिए निम्न जातियों को समानता देना तथा मोक्ष के लिए उनके द्वार खोलना आवश्यक हो गया था। डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव लिखते हैं, ये मुल्ला मौलवी एक ईश्वर की सत्ता पर जोर देते थे तथा हिंदू धर्म और दर्शन की आलोचना करते रहते थे। हर प्रकार के साधन अपनाकर हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्रयत्न करते रहते थे। अतः हिंदुओं ने अपने धर्म के दोषों को, विशेषकर जाति पाति तथा मूर्ति पूजा से संबंधित बुराइयों को दूर कर अपनी रक्षा की चेष्टा की। जैसे उस समय के जो एकेश्वरवाद की सत्ता को मानते थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। इस्लाम का प्रभाव। भक्ति आंदोलन का कारण इस्लाम नहीं था। भारत में इस्लाम के आने के पूर्व भक्ति आंदोलन चल रहा था। एकेश्वरवाद तथा
मानव समानता के सिद्धांत हिंदुओं को मालूम थे और दक्षिण भारत में सालवार संतों ने इनकी स्थापना भी कर दी थी। लेकिन इस्लाम का प्रभाव दूसरे प्रकार से पड़ा। एक ओर तो हिंदू धर्म तथा समाज में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई, तो दूसरी ओर मुसलमानों से सहयोग तथा संपर्क के विकास हुआ। मुसलमानों के भारत में स्थायी बस जाने से इस प्रकार के सामाजिक संबंधों की स्थापना होना स्वाभाविक था। सूफी संतों तथा हिंदू भक्तों में निकट संबंध भी स्थापित हुए। इन संबंधों से हिंदुओं को इस्लाम को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इसका प्रभाव यह हुआ कि हिंदू समाज आडंबरों तथा अनेक बुराइयों से मुक्त हो गया। आज हमने पढ़ा भारत में भक्ति आंदोलन का परिचय और भक्ति आंदोलन के कारण। आगे की वीडियो हम और डालेंगे इससे संबंधित। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं।